अगर आप भी सीख रहे हो डेवऑप्स और ऑलरेडी यू आर इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर, if you don't know what is the file hierarchy of the Linux system, and what are the different types of file systems, and what are the working, and what is the meaning of the folder that present in root directory of or that present in Linux operating system. सो एक डेवऑप्स इंजीनियर के लिए ये तो आना ही चाहिए। स्टार्ट करते हैं फाइल्स एंड फाइल लोकेशन फॉर्मेट से। तो बेसिकली विंडोज़ के अंदर हम बैकवर्ड स्लैश को यूज़ करते हैं टू सेपरेटिंग द पाथ। तुमने देखा होगा, अगर विंडोज़ यूज़ किया होगा, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स तो इंजीनियर ने उन्होंने पहले विंडो पर ही आए होंगे, देन दे स्टार्ट लर्निंग और एक्सप्लोरिंग और यूजिंग लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें क्या था, जब माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एम एस डॉस सबसे पहले जब लॉन्च किया था, तो उन्होंने बैकवर्ड स्लैश को यूज़ किया था टू डिफरेंशिएट द पाथ। So that's why Windows के अंदर we use this backward slash. Linux operating system we uses forward slash to differ the path. ठीक है। तो that's how in Windows or Windows and Linux operating system we format the file location। ठीक है। नाउ अब क्या है होता है कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल सिस्टम होता है। तो यहाँ पे कई तरीके के फाइल सिस्टम्स होते हैं। तो यहाँ पे चार पांच तरीके के टाइप्स हैं और फाइल सिस्टम की कैसे मैनेज होता है। तो वी हैव ext3, ext4, and then xfs, and then ptrfs, and then fat32। ठीक है। तो ext3 basically the full name of it is third extended file system। तो ये पुराने ऑपरेटिंग जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता था। तो बेसिकली इट इज़ अ स्टेबल फाइल लिनक्स सिस्टम, यू कैन सी हियर। तो बेसिकली ये यूज़ करता था जर्नलिंग को टू रिकवर डेटा आफ्टर क्रैशेस। अगर कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्रैशेस आते थे, तो ये उसको काफ़ी रिकवर कर लेता था डेटा को थ्रू द कंसेप्ट ऑफ जर्नलिंग। लेकिन ये पुराना है, लेकिन फ़िलहाल अभी भी इस यूज़ होता है कुछ वो पुराने जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लिनक्स के जो वर्ज़न है उसके अंदर। नाउ द जो अभी लेटेस्ट चल रहा है ext4 का, द फोर्थ एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। तो एज़ यू कैन सी इसका नाम भी वही करता है कि वो पुराना वाला 3 था, ये 4 है। तो ये उसका इम्प्रूव्ड वर्ज़न ऑफ ext3 का। तो ये यूज़ होता है, सपोर्ट्स वेरी लार्ज फाइल्स एंड बेटर परफॉर्मेंस। तो बेसिकली व्हाट इट डज़, ये सपोर्ट करता है लार्ज फाइल्स को और प्रोवाइड करता है बेटर परफॉर्मेंस को। मोस्ट कॉमनली यूज्ड लिनक्स फाइल सिस्टम में। तो अगर कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, इवन अगर आप सर्वर पर ओपन करके देखोगे, तो आपको ext4 मिलेगा। पर वो भी डिपेंड करता है कि किस पर्पस के लिए आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर एक्सेसिंग, और कौन सा फाइल सिस्टम यू विल यूज। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या रन करने वाले हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो नाउ नेक्स्ट वन इज XFS। इट इज कॉल्ड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। तो ये देता है हाई परफॉर्मेंस, और ये लार्ज फाइल्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बढ़िया है। और इसमें रीड राइट स्पीड भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और ये अपना सेंटोस और रेड हैट, ये इंटरप्राइज लेवल जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ना, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है मोस्टली। नाउ वी हैव BTRFS, बिटरी फाइल सिस्टम। ये नॉर्मली अगर तुम देखोगे तो जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं लिनक्स वाले, उनके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। ये मैं अभी अपने लैपटॉप पर भी दिखाऊंगा कि मेरे सिस्टम में कौन सा फाइल सिस्टम यूज हो रहा है। देन FAT32 सबसे पहले यही आया था। तो ये एक टेबल के अंदर थ्रू द टेबल इट एलोकेट्स फाइल। ठीक है। तो ये फाइल एलोकेशन करता है, फाइल एलोकेशन टेबल बेसिकली। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्टेड है विंडो के अंदर, लिनक्स के अंदर, दोनों के अंदर यूज होता है। मोस्टली ये यूज होता है तुम्हारा USB ड्राइव्स के अंदर, और एक्सटर्नल जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे तुम्हारा
डिवाइसेस हो, एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया और जो यूएसबी ड्राइव्स जैसे बोल रखा है यहाँ पे, तो 4 GB से ज़्यादा ये सपोर्ट नहीं करता है बड़ी फाइल्स को। एंड सिक्योरिटी थोड़ी कम रहती है इसमें। जैसे पहले मैंने बोला था कि ये विंडो लिनक्स मैक ओएस और यूएसबी ड्राइव इन सब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो नाउ कि अभी क्या है कि तुम्हारे मन में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये फाइल सिस्टम नहीं थे तो डेटा किस तरीके से स्टोर किया जाता था स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर। तो बेसिकली पहले क्या होता था, डेटा को जस्ट स्टोर किया जाता था यहाँ पे, और वहाँ पे फिर डेटा लॉस भी होता था। सिक्योरिटी भी नहीं होती थी ठीक से, और कोई भी पॉइंट नहीं होता था। सिस्टम को यही पता नहीं चलता था कि फाइल और जो भी डेटा है पर्टिकुलर फाइल का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर जाके एंड हो रहा है। ठीक है। तो अभी के सिस्टम्स में हम क्या कर सकते हैं कि हर एक फ़ोल्डर के अंदर हम मल्टीपल फ़ोल्डर्स, फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, तो दैट्स व्हाई द फर्स्ट फाइल सिस्टम केम द FAT32, देन अब EXT3, उसके हाँ पहला और दूसरा वर्ज़न भी आ चुका था, देन EXT4 और ये XFS BTRFS ये लास्ट में आए हैं। तो अगर मैं अभी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि DF-T। तो आप देखोगे यहाँ पे BTRFS यानी बाइनरी ट्री फाइल सिस्टम। तो करेंटली आई एम यूजिंग आर्च लिनक्स एज माय प्राइमरी कंप्यूटर। तो इसके अंदर जो फाइल सिस्टम यूज हो रहा है वो बाइनरी ट्री फाइल सिस्टम यूज हो रहा है ना। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। ये क्यों थे और इनका काम क्या था, है ना। तो इस वजह से हाँ, अब एक चीज़ और इनके बारे में कि कब तुम कौन सा यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हारा जैसे ये था तुम्हारा हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम और वेरी लार्ज फाइल्स के लिए, तो ये XFS एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम उन केस में यूज़ होता है जब तुमको बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल्स को यूज़ करना है, बड़ी फाइल्स को सर्व करना है, और किसी तरीके से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को तुम लोग बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल्स के साथ तुम्हारा काम है, तो उस केस में XFS का यूज़ करते हैं। बी ट्री BTRFS, ये तुम अपना नॉर्मल मॉडर्न लिनक्स सिस्टम मतलब कोई भी नॉर्मल यूज़र है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। FAT32 ये हमारा विंडोज़ के अंदर तुमको मिल जाएगा, और नॉर्मल USB ड्राइव्स हो गई और एक्सटर्नल डिवाइसेस हो गई, स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, इनके अंदर मिल जाएगा। तो ना मूव करते हैं हमारी लिनक्स की डायरेक्टरीज के अंदर जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्लैश डेप से, जो कि हमने यहाँ भी देखा था स्लैश डेप। तो काइंड ऑफ डिवाइस इंफॉर्मेशन भी हम इसको बोलते हैं, डिवाइस फाइल्स भी हम इसको बोलते हैं। तो ये क्या करता है, तो हमारे कंप्यूटर में 3 तरीके की फाइल होती हैं। एक तो नॉर्मल फाइल जैसे TXT PDF इस तरीके की फाइल्स, दूसरा डायरेक्टरीज फोल्डर, और तीसरी फाइल्स जो कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करती हैं हार्डवेयर के थ्रू। तो डेव क्या करता है, स्लैश डेव के अंदर जो फाइल्स जो भी कुछ एग्जीक्यूशंस होती है एप्लीकेशंस की, हार्डवेयर से किस तरीके से कनेक्शन होता है, वो सारा कुछ हैंडल करता है ये डेव डिवाइसेस वाली फाइल। तो बेसिकली द स्लैश डेव के अंदर जो फाइल्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं हार्डवेयर को एंड सपोर्ट करती हैं ब्लॉक एंड कैरेक्टर डेटा ट्रांसमिशन। यानी जो तुम्हारा ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक ट्रांसमिशन होता है वो मोस्टली तुम्हारा हार्ड डिस्क USB ड्राइव में होता है। और जो तुम्हारा कैरेक्टर ट्रांसमिशन जो यूज़ करती हैं ये डिवाइस फाइल्स, वो तुम्हारा जैसे कि माइक हो गया और स्पीकर हो गया और तुम्हारा कीबोर्ड हो गया, टर्मिनल हो गया। इन दीज केसेस इट यूजेस द कैरेक्टर डेटा ट्रांसमिशन, है ना। तो अगर हम अभी चाहें, अगर हम ऊपर करें स्लैश डेप को, तो अब देखोगे यहाँ पे
बहुत सारी फाइल्स देखने को मिल जाएंगी। ये TTY TTI ये टर्मिनल के कुछ मल्टीपल्स वर्जन्स वगैरह, और अलग अलग तरीके की जो रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं ना, वो सारा यहाँ पे तुमको जो हार्डवेयर रिलेटेड इन्फो फाइल्स सब इस डिवाइस फाइल्स के अंदर मिल जाएगा। शॉर्ट में हम स्लैश डेव भी बोलते हैं इसको। नाउ बिन, तो बिन इसेंशियल कमांड्स जो बाइनरीज होती है बेसिकली, तो ये स्टोर करती है बाइनरी फाइल्स को। और जो भी एक नॉर्मल यूजर होता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल देर आर मल्टीपल यूजर, तो बिन के अंदर जो भी कमांड्स अवेलेबल हैं वो कोई भी यूजर परफॉर्म कर सकता है बिना रूट के, बिना एडमिन परमिशन के, रूट परमिशन के, वी कैन से दैट। ठीक है, तो अगर हम अभी मूव करें cd स्लैश बिन, तो ये सारी फाइल एक यूजर एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल who am I, तो अगर who am I use, तो दिस विल टेल मी कि जो भी यूजर इस कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा है और जो करंटली लॉग्ड इन है उस यूजर का नाम क्या है। तो दिस कमांड who am I कमांड बेसिकली इसको रिटर्न करती है। तो बिन के अंदर मैंने बता दिया ये बाइनरी फाइल को स्टोर करी होती है जो बेसिकली एक कमांड्स की फाइल होती हैं और सभी यूजर्स के थ्रू एक्सेसिबल होती हैं। ईटीसी का मतलब होता है एडिटेबल टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन। जो भी तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन होती है, फॉर एग्जांपल योर एप्लीकेशंस की कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर्स की, नेटवर्क्स की, वो सब इसी के अंदर मिलती हैं। ईटीसी देखो, जैसे कि सिस्टम सीटीएल हो गया, सिस्टम एमडी हो गया, ये तुम्हारी सब कॉन्फ़िगरेशंस हैं नेटवर्क्स वगैरह की, पैकेजेस हो गए। तो जो भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है इन योर कंप्यूटर, वो सब इसी स्लैश ईटीसी फोल्डर के अंदर तुमको मिलती हैं ना। होम डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, जितने भी यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर पे एक यूजर है फिलहाल, LSCD होम, तो यहाँ पे मिल जाएगा एमओ आमिर, मोहम्मद आमिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि मैं ही यूजर हूँ, तो होम के अंदर हर एक यूजर की एक पर्सनल डायरेक्टरी बनी होती है। वहाँ पे ही उस यूजर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है उस फोल्डर के अंदर। तो इस तरीके से हम इस तो इस तरीके से हम फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक और यूजर अगर ऐड कर देता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे को उस यूजर नाम से एक और फाइल देखने को मिल जाएगी। तो होम के अंदर वो रहता है। देन है रूट फाइल, तो रूट फाइल स्लैश रूट, ये यूज होती है फॉर अ रूट, काइंड ऑफ अ रूट इज अ होम फॉर अ एडमिन और अ रूट यूजर। अगर मैं जाऊं और रूट पे शायद मैं जा नहीं सकता, because this folder is only for the administrator or the root file। तो अगर मैं sudo करके नहीं जा सकता, because इसके अंदर सिर्फ रूट यूजर ही जा सकता है। तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा एज रूट यूजर, अपना जिस अभी करंट यूजर से लॉग इन हो, अभी मैं एमओ आमिर से लॉग इन हूँ, इस यूजर नेम से लॉग इन हूँ। तो इस रूट फोल्डर को एक्सेस करने के लिए मुझे रूट रूट यूजर से लॉगिन करना होगा जो कि है अल्फा करके। ठीक है, तो उसको अभी रहने देते हैं, लेकिन यू नो कि वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैश रूट और व्हाट इट कंटेन्स, राइट। तो इट इज अ होम डायरेक्टरी ऑफ द रूट एडमिन यूजर। ठीक है, नाउ वेयर, तो ये वेयर क्या करता है ना, स्टोर करता है वेरिएबल डेटा लाइक डॉग्स, लाइक लॉग्स हो गए, डीबी फाइल्स हो गई, इस तरीके का डेटा ये सारा स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो लॉग, लॉग के अंदर आ गए। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आर्च इंस्टॉल, जर्नल, मोंगोडीबी, ओल्ड, ये सारा डेटा तुमको देखने को मिल जाता है कि अगर अगर मेरे को टॉमकैट के प्राइवेट के मोंगोडीबी के लॉग्स वगैरह देखने हैं, तो मुझे इस फाइल के अंदर
मिल जाएगा वेर। तो वेर बेसिकली ये यहाँ पे वेरिएबल्स डेटा सच एज लॉग्स एंड डीवीज आर स्टोर्ड। ठीक है। नाउ वी हैव टेम्पररी टीएमपी। तो इट इज कॉल्ड बेसिकली टेम्पररी फाइल्स। तो कंप्यूटर क्या करता है जब हम इसको रूट जब हम बेसिकली व्हेन वी ओपन दिस कंप्यूटर अवर कंप्यूटर, तो कुछ टेम्पररी फाइल्स को फोल्डर्स को ये क्रिएट करता है। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम स्टैम्प और अकॉर्डिंग टू द टाइम कि कब ये बंद होगा और रिबूट पर और इस तरह, और जब हम अपने कंप्यूटर को बंद करते हैं तो ये टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं। और ये सेकंड लाइन ऑल्सो ये बताती है क्लियर्ड ऑटोमेटिकली ऑन रिबूट। ठीक है। नाउ वी हैव स्लैश बूट। तो स्लैश बूट के अंदर वो सारी फाइल्स होती हैं। जब हम अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो जब जो कर्नल होता है, जो कर्नल को कंप्यूटर को ओपन करने के लिए कुछ फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो कुछ प्रोसेसेस को रन कर सके, ताकि जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लोड हो सके। तो इस बूट फोल्डर के अंदर रहती है वो। तो कंटेन बूट लोडर फाइल्स इंक्लूड लिनक्स कर्नल एंड बूट कॉन्फ़िगरेशन न लिब एंड लिब 64। तो लिब का मतलब होता है कि जो बूट लोडर में जो कुछ फाइल्स हैं वो, और जो भी कुछ एसेंशियल शेयर्ड लाइब्रेरीज होती हैं जो कि अगर रहती है रिक्वायरमेंट होती है जब सिस्टम रन होता है, सिस्टम के प्रोग्राम रन होते हैं, तो क्या होता है कि अगर उनको ऐसी कुछ लाइब्रेरीज और जो फाइल्स की ज़रूरत है जो कि लिब फोल्डर के अंदर हैं, तो वो भी एक्सेसिबल होती हैं। ठीक है। तो और ये 64 का मतलब है कि अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट के एप्लीकेशंस को या प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है तो लिब 64 भी अवेलेबल होता है। अब यह मीडिया। तो मीडिया मीडिया फोल्डर के अंदर तुमको क्या मिलेगा? मीडिया फोल्डर के अंदर जब हम कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस अपने कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, यूएसबी ड्राइव्स हो गई, है ना? तो जब वो उसको माउंट करता है तो उस जो माउंट होता है वो मीडिया फोल्डर के अंदर माउंट होती है। तो तुम इस मीडिया फोल्डर के अंदर जाकर उस माउंट डिवाइस को भी तुम देख सकते हो। तो करंटली मेरे कंप्यूटर में कोई भी फाइल अभी माउंट नहीं है। सीडी, क्या नाम था इसका? मीडिया सीडी। यहाँ पे अभी कोई है नहीं क्योंकि मैंने अभी तक अपने इस कंप्यूटर में कोई एक्सटर्नल डिवाइस का यूज भी नहीं किया। ना अब बात करते हैं आई नोड की। तो बिफोर आई नोड, तो ये कुछ 10 फोल्डर के नाम थे, लिनक्स फोल्डर के नाम, जो कि यू शुड नो कि मोस्ट पॉपुलर नेम्स, और ज़्यादातर तुम काम करोगे तो इन्हीं के ऊपर ही तुमको मिलेगा, कुछ और हो सकते हैं। वो मैं आगे कभी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये वो एसेंशियल्स फोल्डर्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर एक फोल्डर किस लिए है और वो क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है।